हरियाणा में फैक्ट्री के धुएं पराली जलाने से प्रदूषण बढ़ा। पानीपत में फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं और खेतों में फांसे जलाने से प्रदूषण। प्रदेश में कई जगहों पर पराली जलाने से प्रदूषण में बढ़ोतरी। कई जिलों में AQI 300 के ऊपर दर्ज किया गया है। लोगों को सांस लेने में हो रही भारी परेशानी। तो हरियाणा में फैक्ट्री के धुएं और पराली जलाने से प्रदूषण बढ़ा। कई जिलों में AQI 300 से ऊपर दर्ज किया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो देखिए, पॉल्यूशन जिस कदर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में अब सावधानी ज्यादा बरतनी होगी, क्योंकि एक कारण जो है वो पराली जलना भी माना जा रहा है। जानकारी ले लेते हैं। फतेहाबाद से जितेंद्र मोंगा जुड़ गए हैं और झज्जर से रमाकांत मित्तल जुड़ गए हैं। सबसे पहले जितेंद्र, आपका रुख करना चाहूंगी मैं। फतेहाबाद में प्रदूषण का जो स्तर जिस कदर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्या बड़ा कारण है? क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार, चाहे वो रतिया हो, चाहे वहां पर फतेहाबाद के आसपास के क्षेत्र हो, वहां पर पराली जलाने के जो मामले हैं अभी भी सामने आ रहे हैं। जी हाँ, लगातार पराली जलाने के मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि पिछले साल की अपेक्षा की जाए तो कृषि विभाग का ये मानना है कि आंकड़े काफी कम है, लेकिन AQI लगातार बढ़ रहा है। और यही कारण रहा कि जहां पे AQI के यंत्र लगे हुए हैं, प्रशासन को वहां पर फायर ब्रिगेड की मदद से पानी के छिड़काव करना पड़ा ताकि AQI जो बढ़ ना सके। लेकिन हकीकत यही है कि शाम के समय जो धुआं दिखता है और काफी जो AQI बढ़ जाता है, फिर भी तो लोगों को दिक्कत का सामना जो करना पड़ रहा है। अगर आंकड़ों पर ही नजर डाली जाए तो फतेहाबाद में अभी तक 80 के करीब फायर लोकेशन जो कृषि विभाग के पास पहुंची और 36 की पुष्टि हुई है कि इन्होंने पराली जो है वो जलाई थी, जिसके बाद FIR दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं इन पर और रेड एंट्री कर दी गई है। अभी आगे जो फसल 2 साल तक वो बेचेंगे उनकी फसल नहीं बिक पाएगी। और जुर्माना भी जो कृषि विभाग का कहना है कि करीब 2 लाख के करीब जुर्माना भी लगाया गया है। लेकिन जो पराली जलाने के मामले हैं वो थमने का नाम जो हालांकि नहीं ले रहे। जी बिल्कुल जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। रमाकांत भी बने हुए हैं। रमाकांत, बढ़ते पॉल्यूशन के चलते लोगों को भी अब काफी ज्यादा परेशानियां हो रही हैं। आप क्या बड़ा कारण मानते हैं जो पॉल्यूशन इस कदर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? आपको बता दूं कि झज्जर के बिल्कुल झज्जर जो है दिल्ली NCR के बिल्कुल नजदीक है और दिल्ली NCR में आता है। और पराली को लेकर लगातार प्रशासन और सरकार है वो पूरी तरह से सख्त नजर आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी झज्जर के जो किसान हैं वो पराली जला रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पाटौदा में भी परसों ही एक किसान का चालान किया गया है। इसी तरह से बेरी में भी कुछ चालान हुए हैं। और अभी मैं आपको बता दूं कि झज्जर के एक गाँव में अधिकारियों और किसानों के बीच में जमकर झड़प भी हुई है और यहाँ तक कि किसानों ने अधिकारियों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने तक का प्रयास किया है। उनके ऊपर धारा लगाई गई है और मामले दर्ज किए गए हैं। लेकिन मैं पिछले साल के मुकाबले अब की बार मैं बात करूं तो पराली की जो मात्रा है वो कम है। लेकिन झज्जर के पास एक गांव है जो बाबरा गांव है, वहां के किसान वाकई मिसाल बनते जा रहे हैं और तकरीबन 10 से 12 साल से वो लगातार जयपुर में जाकर अपनी जो फसल है वो बेच रहे हैं। कुछ किसान हमारे साथ है, उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि जहां एक तरफ तो किसान जो वो किसान है जो पराली जला रहे हैं, लेकिन ये उन किसानों के लिए एक मिसाल है। जनाब, बाबरा की बात की जाए तो बाबरा उन गाँवों में से आता है जो पराली का सदुपयोग करते हैं। कितने सालों से कर रहे हैं और उस पराली को कहाँ बेचते हैं? 10-12 साल से। पहले तो नाम बताइए। मैं सतीश कुमार हूँ। हाँ गाँव बाबरा से। हाँ। हम पराली का काम करते हैं और जमींदारों से हम पराली इकट्ठी करते हैं। उसको हम मंडियों में गौ चारा के लिए, भैंस चारा के लिए, डेयरियों में सप्लाई करते हैं। तो उससे हमें इतना हो सके हमारे जीवन की और कुछ हमारा पराली के ऊपर भी निर्भर है। हमें जमींदार के लिए आपकी पराली सबसे ज़्यादा आप राजस्थान में बेचते हैं? हम राजस्थान चमू मंडी में बेचते हैं। उससे गुजर बसर भी अच्छा होता है? अच्छा होता। किसान समझते हैं आपकी बातें, देते हैं आपको? ऐसे मतलब हम आपस में संपर्क करके ले लेते हैं। वैसे सभी से 10-12 बंदे हैं, हम सभी के सभी पराली इकट्ठी करते हैं। जो लोग पराली जला रहे हैं, जो किसान भाई जो पराली जला रहे हैं, हमारे इधर कोई नहीं जलाता। ये बहुत से मामले दर्ज में 11 मामले झज्जर की मैं बता दूँ। वो घर से देखो साहब, हर किसान तो एक सा होता नहीं। कोई डैमेज पराली को तो बेसिक जलाता हो, जो बढ़िया पराली है उसको कोई भी किसान नहीं जलाएगा। जो जलाते हैं वो गलत है।
बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 10 से 12 साल से लगातार ये जो जयपुर की चोमू मंडी में जाते हैं और वहां पर ये पराली देते हैं। इनके 10 से 12 लोगों का ग्रुप है और वो लगातार किसानों से संपर्क साधते हैं, किसानों से वो पराली लेते हैं और वो राजस्थान की मंडियों में बेचते हैं ताकि इनका भी गुजर बसर हो और जो पोल्यूशन है वो भी कहीं ना कहीं साफ सुथरा हो। जी ठीक है रमाकांत, आप बने रहिए हमारे साथ। जितेंद्र मोंगा भी लगातार बने हुए। जितेंद्र, देखिए क्योंकि बढ़ते पॉल्यूशन के चलते लोगों के लिए अब काफी ज्यादा परेशानियां खड़ी हो गई हैं, चाहे वो सांस लेने में उन्हें दिक्कत हो रही हो, आंखों में जलन और स्किन इन्फेक्शन जैसी समस्याएं लोगों को अब झेलनी पड़ रही हैं। ऐसे में क्या क्या सावधानियां बरती जा सकती हैं ताकि इस बढ़ते पॉल्यूशन से बचा जा सके? सावधानी यही है कि शाम के समय जो घर से बाहर ना निकलें। डॉक्टर भी लगातार यही कह रहे हैं क्योंकि सैर पर निकलते हैं आमतौर पर सुबह और शाम लोग, और उस वक्त ये दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मास्क लगाकर निकलें। स्किन इन्फेक्शन के लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं, फतेहाबाद नागरिक अस्पताल में भी जो सांस के मरीज हैं उनकी लाइनें जो है वो देखी जा सकती हैं। तो कहा जा सकता है कि वायु प्रदूषण जो है लगातार बढ़ रहा है। और फतेहाबाद की अगर बात की जाए तो फतेहाबाद में काफी संख्या में जो धान की बिजाई होती है, ये इलाका है ये धान की काफी मात्रा में बिजाई करता है। हालांकि कृषि विभाग का कहना है कि 147 मामले पिछले वर्ष थे और इस बार ये घटकर सिर्फ 40 रह गए हैं, लेकिन जो AQI है वो कम नहीं हो रहा है। तो कहा जा सकता है कि जो आंकड़े हैं वो कम है, लेकिन धरातल पर जो काम होता नजर नहीं आ रहा। जी बिल्कुल जितेंद्र, आपने सही कहा कि जो फतेहाबाद का जो एरिया है, चाहे वो रतिया का एरिया हो और चाहे सिरसा और रानिया का एरिया हो, ये फतेहाबाद से लगता है जो एरिया है वो ज्यादा पानी वाला एरिया भी है और यही वजह है कि धान की खेती फतेहाबाद के आसपास सबसे ज्यादा की जाती है। लेकिन अगर पराली जलाना प्रदूषण का एक बड़ी वजह अगर माना जा रहा है तो ये भी कहा जा सकता है कि सबसे ज्यादा हानिकारक भी हो सकता है लोगों के लिए। अब काफी ज्यादा हानिकारक मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि लोगों को सांस लेने में अब काफी ज्यादा परेशानियां भी हो रही हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि स्वास्थ्य विभाग जो काफी ज्यादा लापरवाही बरत रहा है, क्या कुछ जिम्मेदारियां स्वास्थ्य विभाग की बनती हैं? क्या भली भांति अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो स्वास्थ्य विभाग निभाता हुआ नजर आया है फतेहाबाद में? स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो स्किन के डॉक्टरी अस्पताल में सरकारी में तो है ही नहीं, और लोगों को प्राइवेट अस्पतालों का रुख जो है वो करना पड़ता है। कहीं ना कहीं लंबी लंबी लाइनें जो है देखी जा सकती है। वहीं जागरूकता शिविर की बात कही गई थी कि गांव स्तर पर जो CSC सेंटर है वहां पे जागरूकता शिविर लगाए जाएंगे, वो भी कहीं ना कहीं फेलियर जो है वो साबित हुआ है। हालांकि फतेहाबाद के DC के द्वारा इसको लेकर मीटिंग भी ली गई थी, एडवाइजरी भी प्रशासन ने जारी की है, लेकिन लोग भी कहीं ना कहीं एडवाइजरी को नहीं मानते। और यही कारण है कि जब शाम के समय आप घर से बाहर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं सांस की बीमारी के जो रोगी हैं उन्हें दिक्कत का सामना जो है करना पड़ता है। और AQI जो लगातार बढ़ रहा है, और यही कारण है कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो यंत्र है AQI की उसके आसपास छिड़काव किया जा रहा था कि AQI को रोका जा सके, वहां का वातावरण शुद्ध किया जा सके। लेकिन शहर के जो हालात होते हैं, जो अनाज मंडी के आसपास के हालात रहते हैं, वो काफी दयनीय स्थिति रहती है। जी बिल्कुल जितेंद्र, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। रमाकांत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हरियाणा में आपने देखा किस तरह से पॉल्यूशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक बड़ा कारण हम पराली जलाना भी मान रहे हैं और साथ ही फैक्ट्री से जो धुआं निकल रहा है, भले ही तमाम नियम लागू कर दिए गए हों, लेकिन उन नियमों की जो पालना है वो कतई नहीं की जा रही है।